जो मैं जिक्र कर रहा था कि देखिए कांग्रेस कौन सी सीट पर आगे चल रही है, आप भी जानना चाहते होंगे। कुछ ही पलों में मैं रड का रुख करूंगा और जैस्मिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका रुख करेंगे। जैस्मिन, उसके बाद वो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी रच की टीम की खासियत है, ये न्यूज 18 की खासियत है। इलेक्शन मतलब न्यूज 18, इसीलिए हम दावा कर रहे हैं कि इलेक्शन मतलब न्यूज 18, क्योंकि सटीक नतीजों के साथ रच की टीम आप तक सटीक आंकड़े, सटीक रुझान पहुंचाती है। जो आप स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, 4 से भाजपा आगे चल रही है और 1 पर खाता खोला है कांग्रेस पार्टी ने। ये अभी आपको बता दें कि ये रुझान है, जो फाइनल डिसीजन है वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उसके बाद वो फाइनल डिसीजन सामने आएगा। आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मेरे आसपास देख पा रहे हैं, ये हमारी पूरी रच की टीम है। यहाँ पर इन्हें अलग से प्रशिक्षण दिया जाता है और यहाँ पर ये न्यूज 18 की खासियत है कि जिस तरीके से रुझान सामने आते हैं वो सबसे पहले हमारे पास भी नहीं लेकिन आपके पास सबसे पहले पहुंचते हैं। तो स्क्रीन पर आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये आंकड़ा अपडेट हो चुका है, रुझान अपडेट हो चुका है। भाजपा 6 से आगे चल रही है और कांग्रेस 4 सीटों से आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के लिए हम बार बार ये सवाल कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी एक बार पहाड़ी राज्य में मुंह खाने के बाद क्या हिमाचल प्रदेश में खाता खोल पाएगी? हिमाचल प्रदेश पहाड़ी राज्य है और क्या इस पहाड़ी राज्य में हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी खाता खोल पाएगी? लेकिन अभी तक खाता नहीं खोला है। 6-4 और 6 से भाजपा और 4 से कांग्रेस इस वक्त आगे चल रही है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर ये रुझान देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे मेरे आसपास आप मेरी रच की टीम देख पा रहे होंगे। ऊना से भाजपा आगे चल रही है लेकिन एग्जिट पोल जो आए थे, ऊना में 5 विधानसभा सीटें हैं और ऊना के लिए ये कहा जा रहा था कि कहीं ना कहीं ऊना में स्थिति खराब है। लेकिन ऊना वो जिला है जहां पर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया गया, बल्क ड्रग पार्क की जहां पर बात की गई, तो कहीं ना कहीं ये फैक्टर अगर ऊना में भाजपा आगे रहती है तो ये फैक्टर कहीं ना कहीं हावी रह सकता है। और ऊना से भाजपा आगे चल रही है, ये ताजा अपडेट है। और देखिए आप तक पहुंचने से पहले ही आपकी स्क्रीन पर आंकड़ा अपडेट हो चुका है और 10 सीटों पर लगभग भाजपा आगे चल रही है। 5 सीटों के साथ बढ़त बनाते हुए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अभी तक कहीं भी अपना खाता खोला नहीं है। तो आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ा सवाल, शुरू में वो बड़े जोरों शोरों से आए थे, अरविंद केजरीवाल की रैलियों से लेकर, भगवंत मान की रैलियों से लेकर, मनीष सिसोदिया की रैलियों से लेकर तमाम रैलियां की गई थी। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पीछे नजर आती गई और आम आदमी पार्टी के बहुत से नेता, आम आदमी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष खुद भाजपा में शामिल हो गया। ये आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा 2022 विधानसभा चुनावों में। अभी तक हालांकि आम आदमी पार्टी 0 पर बरकरार है, लेकिन अगर आंकड़ा आप देखें तो रच की टीम के पास जो सटीक आंकड़ा सामने आया है उसमें भाजपा 10 सीटों पर आगे और कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है और भरमौर से बीजेपी पीछे चल रही है। ये भी एक ताजा अपडेट आपको बता दें तो स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए आप ये भी समझिए कि किस सीट पर भाजपा आगे या पीछे, कांग्रेस आगे या पीछे चल रही है। और ऊपर जो आप नंबर देख रहे हैं वो ये नंबर है कि कितनी सीटों पर भाजपा और कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या अन्य जो है वो आगे चल रही है। भरमौर में कांग्रेस आगे चल रही है। भरमौर क्योंकि आदिवासी इलाका है, जनजातीय बाहुल इलाका है, अपर हिमाचल में ये इलाका पड़ता है और यहाँ पर हम ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको ये भी दिखा रहे हैं कि किस सीट से कौन सी पार्टी आगे चल रही है। आप देखिए 10 सीटों पर भाजपा बढ़त बनाते हुए 5 सीटों पर। ठीक है, मेरी आवाज आप तक आ रही है? जैस्मिन मेरी आवाज आ रही है? चलिए मैं वापस आऊंगा आपके पास। इस समय अपडेट हमारे पास ये है कि 15 सीटों में से 10 पर बीजेपी आगे है, 5 पर कांग्रेस आगे है। कौन कौन सी सीटें हैं वो भी अपडेट हमारे पास है। सुदेश, बिल्कुल गौरव, दिलचस्प ये भी है कि इन 15 सीटों में से कोई निर्दलीय अभी रुझानों में भी आगे ने, जिन बागियों का हम जिक्र कर रहे थे वो नहीं, लेकिन 10 सीटों पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस रुझानों में आगे, परिणाम नहीं, फिर साफ कर रहे हैं कि सिर्फ रुझान है 15 सीटों का। 10 पर बीजेपी, 5 पर कांग्रेस और भरमौर सीट एक बार फिर से भरमौरी यहाँ पर। मैं अपनी टीम को कहूंगा, बड़ी स्क्रीन हमारे पास है, बड़ी स्क्रीन हमारे पास है, एक बार ग्राफिक हम ले आए इसके ऊपर एक एक करके ताकि बता पाए, अपने दर्शकों तक पहुंचा पाए कि कौन सी सीट पर इस समय कौन आगे है। उसके ऊपर बात होनी जरूरी है कि भरमौर सीट का जिक्र कर रहे हैं। भरमौर सीट, ठाकुर सिंह भरमौरी एक दिग्गज नेता है लेकिन चाचा भतीजे में फाइट इस बार बीजेपी ने किया कि डॉक्टर जनक को यहां से चुनाव मैदान में उतार दिया, जो भरमौरी के चाचा लगते रिश्ते में। अब देखना ये होगा कि इस सीट पर क्या कर पाते हैं डॉक्टर जनक। न्यूरो सर्जन है, आईजीएमसी में रहे, लेकिन इस बार सियासी पारी, चुनावी पारी खेल रहे हैं। क्या भरमौरी के तिलिस्म को तोड़ पाएंगे? क्या उनको चित कर पाएंगे? ये देखना लाजमी है। फिलहाल तो रुझान कह रहे हैं कि यहां से एक बार फिर से भरमौरी आगे। बिल्कुल, भरमौरी इस समय आगे। भरमौर सीट का मैं जिक्र कर रहा हूं। एक बार बड़ी स्क्रीन पर आइए, बड़ी स्क्रीन पर आइए ताकि दर्शकों को दिखा पाए हम। और लगातार अपडेट है, मैं अपनी टीम को कहूंगा कि जल्दी से फटाफट सारे सुपरफास्ट हम आपने पहुंचा पाए। शिमला से इस समय हरीश नारथा
कांग्रेस के आगे। शिमला, बड़ी खबर है ये शिमला से। और बड़ा बदलाव था ये, हरीश जनार्था पे दांव खेला है कांग्रेस ने इस सीट पर, और यहां मुकाबला उनका बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं चाय वाले संजय सूद, उनसे मुकाबला है, लेकिन वो पीछे है। चाय का स्वाद क्या अच्छा नहीं लगा वहां के मतदाता को, देखना होगा। फिलहाल तो रुझानों में पिछड़ गए हैं संजय सूद, जिनको छोटा मोदी कहा जा रहा था, क्योंकि हमने देखा 2014 के जब लोकसभा चुनाव हुए तो चाय वाला के नाम से हिट होते हुए केंद्र में सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब हुई थी मोदी नाम के सहारे। गौरव, चलिए और सीटें आपको दिखाते हैं, कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी फटाफट सुपर फास्ट आप तक पूरा अपडेट पहुंचे। अभी हमने कौन सी सीट दिखाई? एक शिमला, भरमौर, और उसके बाद हम एक सीट का जिक्र कर चुके हैं सिराज, जहां पर मुख्यमंत्री है। और कौन सी सीटें हैं अपडेट देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है। 11 सीटों पर इस समय कौन आ गया? बीजेपी। 7 पर कौन आ गया? कांग्रेस। सीधा मुकाबला, निर्दलीय इस समय कोई सीट पर आगे नहीं है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी अभी तक रुझानों में खाता नहीं खोल पाई है। 11-7, 18 सीटों में से 11-7 का इस समय पूरा आंकड़ा नजर आ रहा है। और इस बीच रुक कर लेते हैं, स्क्रीन के ऊपर आएंगे और कैमरा इस साइड घूम रहा होगा कुटलहर की, और मंत्री आते हैं यहाँ से, मंत्री आते हैं वीरेंद्र कंवर आगे। अब 2 मंत्रियों को तो देखिए अपनी जगह बदलकर कहीं और फंसा दिया गया, वो खुद मानते कि फंसा दिया गया। चाहे हम बात करें सुरेश भारद्वाज की, उनको कुसुम्पटी भेज दिया गया, उनके लिए मुकाबला बहुत मुश्किल है। लेकिन कुटलहड़ कांग्रेस का गढ़, लेकिन क्या इस बार यहां पर सेंधमारी करने में कामयाब हो पाएगी बीजेपी? देखना होगा। कुटलहड़ में कांग्रेस पीछे चल रही है, क्या बीजेपी का कमल खिलेगा कुटलहड़ में? इंतजार थोड़ी देर का, लेकिन रुझान बता रहे हैं कि अब बीजेपी आगे है। बिल्कुल। और क्या ये मंत्री वाली कुर्सी का कुछ फायदा कुटलहड़ में पहुंच गया? इसके ऊपर भी आगे चर्चा चलती रहेगी। एक बार फिर से सराज सीट का हम जिक्र कर रहे हैं। बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की कुर्सी उनके पास इस समय आगे है, और चेतराम ठाकुर एक बार फिर से पीछे हैं। मुख्यमंत्री वजनदार कुर्सी के ऊपर बैठे हैं जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री की कुर्सी के ऊपर। तो क्या वो वोटर्स को प्रभावित करने में कामयाब रहे? चेतराम ठाकुर का जिक्र हो रहा है, पीछे चल रहे हैं कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और तो पिछली बार भी लेकिन इस बार तो मुख्यमंत्री से मुकाबला, पिछली बार एक कैंडिडेट से मुकाबला था। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि कांग्रेस ने अभी भी विश्वास उन्हीं पर जताया, भरोसा जताया कि देखिए चेतराम लगातार जयराम ठाकुर से भिड़ते रहे, भले ही हारते हैं, लेकिन एक बार फिर से मुख्यमंत्री के सामने उतरे। सिर्फ इतना बदलाव हुआ कि इस बार मुख्यमंत्री है जी। अब कितना वो कर पाएंगे देखना होगा। फिलहाल तो जयराम ठाकुर आगे चल रहे हैं, और ये सीट बहुत इजी मानकर इसलिए चला जा रहा है क्योंकि मंडी में पूरे जिले की अगर बात करें विकास हुआ है, ऐसा बीजेपी कहते, सारे लोग भी मानते, लेकिन सराज में मुकाबला फाइट वाला नहीं है, नेक टू नेक फाइट तो बिल्कुल नहीं है। जी बिल्कुल। मंडी का जिक्र कीजिए, कांगड़ा का जिक्र कीजिए, पड़ोसी जिले हैं और यहीं से तो सरकार बन जाती है। इस बार तो मुख्यमंत्री 2017 में मुख्यमंत्री भी बन गए थे। इस बीच अपडेट आपकी स्क्रीन के ऊपर, और जो पहले लग रहा था कि बिल्कुल बराबरी का मुकाबला, एक तरफ मुकाबला लग रहा था, अब बराबरी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 12-9 तक पोजीशन पहुंच चुकी है। बदलेगा 12-9 पर है, पीछे भी आ चुका है। पलक झपकेंगे और सब कुछ बदल जाएगा। यहाँ पर काफी कुछ बदला है, 17-13 हो गया, यानी बीजेपी 17 सीटों पर आगे है रुझानों में, तो वही कांग्रेस 13 सीटों पर रुझानों में आगे चल रही है। आंकड़ा इतना जल्दी बदलेगा कि हमें बताना मुश्किल होगा गौरव। बिल्कुल, और कुछ ग्राफिक्स के जरिए लगातार आप तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। देखिए इस समय यह भी जानना और समझना जरूरी है कि क्या हुआ है। हुआ यह है कि अभी तक केवल पोस्टल बैलेट का जिक्र हो रहा है, और पोस्टल बैलेट खुलेंगे बड़ा टाइम लगता है, एक एक वोट गिनने को, नोट गिनते ना आप, उस तरह से पोस्टल बैलेट गिना जाता है, और इसलिए समय थोड़ा सा लगता है। लेकिन जैसे ईवीएम खुलेंगे, ईवीएम सुपर फास्ट होता है कि ईवीएम का आपने एक स्विच दबाया, पता लग गया कि ईवीएम में कितने वोट्स पोल हुए थे, कितने किसको गए, कितने किसको गए, फिर उसके बाद और सुपर फास्ट नतीजे आप तक पहुंचाएंगे। इस समय जो अपडेट आपको पहुंचा रहे हैं कि फिलहाल बैलेट पेपर्स में और रुझानों में बीजेपी इस समय आ गया। और यह जानना जरूरी क्यों है? देखिए जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ओपीएस का तो पूरा मुद्दा था, ओपीएस के ऊपर पूरा चुनाव कांग्रेस की तरफ से लड़ लिया गया। तो क्या पोस्टल बैलेट किनके होते हैं? आमतौर पर जो कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी होते हैं उनके होते हैं। तो सवाल यही है कि अगर ओपीएस के मुद्दे के बाद पोस्टल बैलेट में चला गया बीजेपी के पास वोट, तो फिर तो पिक्चर बिल्कुल बदल जाएगी। यही है, एक बार इस आंकड़े को जरा हम बताते, विश्लेषण करके हम बताते कि 17 बीजेपी रुझानों में आगे है और 13 पर कांग्रेस, और ये बैलेट पेपर खुल रहे, ईवीएम नहीं खुली अभी, इंतजार है ईवीएम का रुझान हमारे पास आएगा तो हम आपको बताएंगे।